हज़रत उमर फारूक आजम का दौर। कहने लगी बेटी दूध में पानी मिला ले। बच्ची कहने लगी माँ उमर का दौर है। माँ ने कहा बेटी उमर थोड़ी देख रहा है, उमर तो होगा अपने काम से। कहा माँ उमर तो नहीं देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर। ये जुमले हजरत उमर ने सुने हैं। बेटी ने कहा था माँ उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर घर तशरीफ लाए, बीवी से कहने लगे शरीक हयात। कहा जी। का बेटा जवान हो चुका है, इसके निकाह के बारे में क्या सोचा है? बीवी ने कहा ए मेरे सरताज, आप घर के भी मालिक हो, हमारे भी मालिक हो, फैसला आपका है, बताइए कहाँ निकाह करना है बेटे का? जहाँ आप कहेंगे वहां कर दिया जाएगा। फरमाते मैंने एक लड़की देख रखी है। कहा किसकी लड़की है, कहाँ की रहने वाली है? कहा मेरे साथ चलो। हाथ पकड़ा है, उसी गरीब के दरवाजे पे हजरत फारूक आजम आए हैं। आकर के खड़े हो जाते हैं और कहा जाओ जाकर के अंदर देखो, और जाकर के ये ना बताना कि तुम अमीरुल मोमिनीन की बीवी हो, ये मत बताना कि उमर दरवाजे पे आया खड़ा है। अल्लाह अकबर। इतनी सख्ती आपने बीवी को की, दरवाजे पे आए हैं। अब बीवी घर के अंदर आई है। अब मुझे बता तो सही, जरा से कपड़ों में परेश क्या हो गई है? बंदा सारी चमक दमक कपड़ों पे दिखा के चलता है, सबसे जलील समझी को करना चाहता है, ससुराल वालों को यह दिखाना चाहता है तुम्हारी कोई पावर नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ओ खुदा के बंदो, कभी किसी को जलील करने की कोशिश न करना, किसी को नीचा करने की कोशिश न करना। वह तो इस मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। न तुम्हारे नीचा करने से कोई नीचा हो सकता है, न तुम्हारे ऊंचा करने से कोई ऊंचा हो सकता है। इज्जत उसी को मिलती है जिसको खुदा इज्जतें दिया करता है, और जिसे वो जलील करता है उसे कोई इज्जत नहीं दे सकता। हक बात, क्या बात है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको हमारे भाई कभी नए कपड़े पहन करके ना निकलो किसी को जलील करने के लिए। हजरत उमर फारूक आजम कहने लगे ये मत बताना अमीरुल मोमिनीन की बीवी। खातून गई। अब रिश्ता मांगने का तरीका देखो, आज तो जूते घिसवा लिए जाते हैं रिश्ता कराने में। समझ रहे? ये बात मिंबर से लेके नीचे तक और नीचे से लेके ऊपर तक सारे सुने। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गिरफ्तार जरूर है। मैंने बड़े बड़े पारसाओं को देख लिया, नाक रगड़वा लेते हैं बेटी वाले से, तब जाके कहीं रिश्ता करते हैं। शर्म कर, आज उसके आगे बेटी है, कल तेरे आगे भी बेटी आएगी। अगर तू उसे जलील करके बेटी लेगा तो अल्लाह तेरी बेटी को उस वक्त तक किसी के घर नहीं जाने देगा जब तक तुझसे एक एक आंसू की कीमत नहीं ले लेगा। नाक रगड़वाते, वो कहते हैं ना सब बेटी का रिश्ता करा दो। क्या हाँ, अल्लाह माफ करे, बीच वाले भी हमारे रिश्ता कराना अच्छा काम है, भी अच्छा काम है रिश्ता कराना, लेकिन इंसाफ से रिश्ता कराओ। ये बड़ी लंबी फेंकते हैं। कारी साहब जब तक रिश्ता नहीं होता ना तो पता क्या कहते हैं? कहते हैं जो लड़का है ना हमारा 70,000 कमा रहा, बताइए मत किसी से, ताकि वो जाल में फंस जाए सामने वाला। 70 तो वो बीच वाला जो है ना, जो रिश्ता करा रहा है, वो 90 बताता जाके 20 बढ़ा के कहता मुखिया ने तो 70 बताया, कसम से मैं देख के आया बैंक में, इस महीने के 90 डाले उनके लल्ला ने। अब लड़की वाला दबाव मार गया, भाई 90 कमा रहा तो चलो 6-7 लाख दे ही देते। आ गया डिप्रेशन, उन्होंने कहा चलो 10 दे दूंगा, कराओ तो। लेकिन रिश्ता पक्का होकर के जब शादी के दिन करीब आते हैं तो पता चला लल्ला की कमाई तो 15,000 भी नहीं थी। जब 15 नहीं थी ना तो लड़की वालों ने क्या किया, हाथ खींच लिया, चलो भाई 1.5 लाख देके काम चला लो, मोटरसाइकिल ले लेगा। लड़की रुखसत होके गई तो उसे ताना मिलता, तेरे बाप ने 10 लाख देने की बात कही थी, 1.5 लाख दिए। तो लड़की कहती तेरे बाप ने भी तो 70 बताए थे। हमारे 500 रुपए और एक चोड़े की वजह से जिंदगी बर्बाद हो रही है बेटी बेटे की। कितना मिलेगा तुझे? 500 रुपए, एक जोड़ा, बहुत कोई दे देगा एक फटफटिया, और क्या, कुछ नहीं। रिश्ते कराओ तो सच्चाई के साथ, बेशक हक बात है, सच्चाई के साथ। और जो बाप कहता था ना 70 कमा रहे, 8 दिन बाद समधी को बुला के कहता भाई समझाओ ना दामाद को, का क्या हुआ कि जब से पैदा हुआ 1 रुपया ही नहीं दिया कमा के। यही कह रहे आप। फिर मौलवी समझाए अल्लाह बिजनेस कर, ये झूठ बोल बोल के हम लोगों को गुमराह करते हैं। एक एक लुकमा हराम कर लेते हैं अपना, हलाल करके खाया करो, हराम करके नहीं। 500 रुपए से क्या दिन चला लेगा? 4 दिन 5 दिन। एक जोड़ी कपड़े क्या महीने पहन लेगा? 4 महीने 6 महीने फट जाएंगे, लेकिन अमल बाकी रह जाएगा। तूने जो झूठ बोला ये बाकी रहेगा।
तूने जो घर बर्बाद किया किसी का, ये बाकी रह जाएगा। हजरत उमर ने कहा था मेरी शरीक हयात कहा जी का जाओ ना अंदर, तो उनसे जाके ये मत बताना कि अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूँ। अल्लाह अकबर। अंदर गई हैं, जाके आप कहती हैं सलामु अलैकुम। उस बेवा ने कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा खैरियत से? कहा जी। कहा कैसे आना हुआ? कहा सबसे कीमती चीज लेने आए हैं तुम्हारी। बेवा कहने लगी मेरे घर में तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, ये टूटी छत है, ये पुराने बर्तन है, मैं बेवा हूँ, गुर्बत का जमाना है, बस मुश्किल से घर के खर्च चलते हैं, क्या मांगने आई हो? आपने मुस्कुरा के कहा अपनी बेटी हमारे दामन में डाल दो। इतना सुनना था। माँ ने कहा तुम कौन हो, मैं तुम्हें जानती तक नहीं हूँ, किसी अजनबी के हवाले अपनी बेटी कैसे कर दूं? अल्लाह अकबर। जैसी इतना सुना है हजरत उमर फारूक आजम की आंख में आंसू, अब बीवी की आंख में आंसू आए। कहने लगे खातून इनकार ना करना, मैं कोई आम औरत नहीं हूँ, बल्कि अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूँ, मैं उनके बेटे के लिए तेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए आई हूँ। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। उसने कहा मेरी औकात नहीं है कि मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन के घर की बहू बन सके, मेरी ये हैसियत नहीं है कि मेरी बेटी अमीरुल मोमिनीन के घर दुल्हन बन के जाए। अल्लाह अकबर। कहा तुम कैसे कह सकती हो? कहा देख इनकार ना करना। उमर दरवाजे पे खड़ा है, आंख में आंसू लिए हैं, तारीख में लिखा हुआ है जब खातून निकल के बाहर आई है उस वक्त हजरत उमर की आंख में आंसू थे और रो के कह रहे थे या रब मुझे खाली न लौटाना, या रब मुझे खाली न लौटाना, आधी दुनिया का बादशाह है, मांग क्या रहा है, या अल्लाह खाली न लौटाना। ऐसी पारसा बेटी कहाँ मिलेगी, ऐसी नेक बेटी कहाँ मिलेगी? उमर जैसा बादशाह कहता मालिक खाली न लौटाना, रो करके कह रहे हैं या रब खाली न लौटाना। जैसी आंख में आंसू देखे खातून का दिल बह गया। उसने कहा ठीक है उमर, रिश्ता पक्का किया जाता है। निकाह हुआ, बेटी रुखसत होकर के हजरत उमर के घर आई है। अब जरा हजरत उमर के जुमले सुनना प्यारे। हजरत उमर ने कहा था बेटी बता तो सही मैं तेरा कौन लगता हूँ? तो आपकी बहू ने कहा था एक रिश्ते से मेरे चचा लगते हो, दूसरे रिश्ते से मेरे बाप लगते हो। हजरत उमर की आंख में आंसू आए, फरमाने लगे बेटी तूने जिंदगी भर यतीमी के साथ गुजारी है, आज के बाद अपने आप को यतीम ना समझना। जिस बाप को तूने खो दिया था आज तुझे वो बाप मिल गया है। मुझे कभी चचा ना कहना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना, जब भी कहना बाप कह के आवाज देना। और उसके बाद कहा था ए बेटी बता तो सही जिस दिन मैं तेरे दरवाजे से गुजर रहा था उस दिन तेरी माँ ने तुझसे क्या कहा था? अब यह राज खोला जा रहा है। जनाब कौन सी बात? का दूध में पानी मिलाने की बात थी। तब तुम्हारी माँ ने क्या कहा था? बच्ची कहती है हुजूर मेरी माँ ने कहा था बेटी दूध में पानी मिला दे। मैंने कहा था माँ उमर का दौर है, तो मेरी माँ ने कहा था उमर थोड़ी देख रहा है, तो मैंने कहा था उमर तो नहीं देख रहा है मगर उमर का खुदा देख रहा है, उमर का खुदा देख रहा है। हजरत उमर की चीख निकली, हाथ पकड़ा, सर पे हाथ रखा, कहने लगे बेटी बस इतनी मेहरबानी करना जब उमर घर से चलने लगा करे उमर का हाथ पकड़ना और कहना उमर अदालत में जा रहा है, याद रखना खुदा देख रहा है, खुदा देख रहा है। ए बेटी जब तू रोज ये कहेगी उमर खुदा देख रहा है, मेरा यकीन है कभी उमर के दरबार में कोई गलत फैसला नहीं होगा। ओ प्यारे तुझसे किसने कह दिया MBBS नस्लें अच्छी पैदा करेंगी, POMS के बच्चे अच्छे होंगे? खुदा की कसम नस्लें तब अच्छी होती है जब माएँ अच्छी होती है। अगर चाहते हो बेटे खालिद बिन वलीद हो तो बेटी कनीज़ फातिमा ज़हरा लानी पड़े। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, मुफ्ती अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी कौम का जवान जितना भी ना शराब पी के नाच रहा है, जाओ इनके घरों की तलाशी ले लो, परवरिश में कमी रह गई, परवरिश में कमी रह गई है, वरना ये अंजाम ना होता, हमारी कौम का ये हाल ना होता। हमने कहीं ना कहीं गलती की है। अपने बच्चों के लिए सारे किसान लोग हैं, मैं अक्सर कहता हूं अच्छी फसल के लिए अच्छी जमीन जरूरी है, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी होती है, अच्छी नस्ल के लिए अच्छी गोद जरूरी है। आज ना रिश्ते कहाँ होते हैं कि फलां के बर्थडे में गया था लड़की पसंद आ गई, उसकी बारात में गया था लड़की पसंद आ गई, वहां विश कर रहे थे उसको, वहां लड़की देखी पसंद आ गई। ऐसे बाजारों में लड़कियां पसंद करोगे तो नस्लों में नाचने वाले पैदा होंगे, कुरान पढ़ने वाले पैदा नहीं होंगे।
याद रखिए, अगर तुमने अय्याशियों के अड्डों पे लड़कियां पसंद की, तमाशों में लड़कियां पसंद की, तो फिर नाचने वाले पैदा होंगे, तिलावत वाले पैदा नहीं होंगे। पहले कितना अच्छा दौर था, जब किसी को बेटी का रिश्ता करना होता था ना, तो वो मस्जिद में एतकाफ की नियत करके बैठ जाता था, 10-10 दिन बैठा रहता था, और सिर्फ ये देखता था कि 5 वक्त मस्जिद में पाबंदी से कौन जवान आ रहा है। जिसे देख लिया कि इसकी एक वक्त की कज़ा नहीं हुई, बस हाथ पकड़ के कहता था मेरी बेटी से निकाह कर ले। और जवान सामने वाला भी कहता था मेरे पास रोटी नहीं है देने को, कहता था रोटी तू ना दे, रोटी मेरा रब देगा, बस तू उसके भरोसे निकाह कर ले। ऐसे निकाह होते थे। आज ना जिसको देख के आया ना, उसके गले में दुपट्टा था, जिसे हमने मैरिज हॉल में पसंद किया ना, उसके यूं पड़ा था, जिसे हमने बर्थडे पार्टी में देखा ना, उसके यूं पड़ा था। हो गए दीवाने, ये हुस्न है, इसे हुस्न कहते हैं। मरने के बाद ना अगर तस्वीर दिखा दी जाए 8 दिन के बाद कब्र की खोल के, तो नफरत करने लग जाओगे। नफरत किसके चक्कर में पड़े? इसे हमने हुस्न कहा। जिसके बाल लंबे देख के वो हसीन, जिसका रंग रूप देखा वो हसीन। हसीन इसे नहीं कहते। ये आज ट्रेंड चला, ट्रेंड फांसी लगाने का, आत्महत्या करने का। अक्सर नौजवान फांसी लगा रहे हैं, उनमें ज्यादातर फांसी लगाने वाले वो लोग हैं जिनकी शादी को अभी कम अरसा हुआ। इसकी वजह कभी तलाश की हमने? कहते मायूस हो गया होगा तो मर गया ना। मायूसी में कभी कोई नहीं मरता, जब थक जाता है तब मरता है, जब हिम्मत जवाब दे जाती है तब मरता बंदा। गलती क्या की हमने? जिसे मैरिज हॉल में देखा था ना, वो और था, जो घर में आया है वो रूह और है। तुम अपनी पसंद लेकर के आए, मदीने वाले की पसंद लेके नहीं आए हो। तुम अपनी पसंद लेके आए हो, हुजूर की पसंद लेके नहीं आए। कितने केस ऐसे आते हैं, मुफ्ती साहब आपकी बात सुन ले कि मेरी बीवी बहुत सुनती है आपको, क्या उससे कह दो कि वो अपने बाप के घर आ जाए। मैंने कहा निकाह मेरे साथ हुआ कि तेरे साथ हुआ? खैर तुम्हें सुनती बहुत है। मैंने कहा सुनते तो मुझे गैर मुस्लिम भी खूब है। क्या रहा है फिर? तो हैरत है, मौलवी से मारेगा तेरी बीवी, फिर धोखा खा जाओगे, फिर जिम्मेदार मौलवी। भाई खुद करो अपने घरों की हिफाजत, खुद इंतखाब दुरुस्त किया करो जिंदगी के लिए। सबसे बड़ा फैसला है हम सफर का इंतखाब, सबसे बड़ा फैसला। सोच समझ के इंतखाब करो। नहीं करते, भाग गई अपनी मर्जी से। शोहर कह रहा है कि भाई मैं बाहर जा रहा हूं, तो कहती मैं अपने अब्बा घर जा रही हूं। वो कह रहे नहीं जा सकती, तो वो कहती ले रोक के दिखा, तू उधर जा मैं उधर जा रही हूं। हजरत वो जाने नहीं देती, तो कहती है बैठ मैं जा रही हूं। डर रही है क्या वो? तुमसे भी एक गुजारिश है नौजवान, ये जो बीमारी है ना लव मैरिज की, ये खत्म करो। और ये कौम तब सबसे ज्यादा तबाह हुई है जब से ये ऑनलाइन तालीम शुरू हुई है। बेड़ा गर्क करके रख दिया कौमी मुस्लिम का ऑनलाइन की पढ़ाई ने। मोबाइल दे दिया बेटी को, पढ़ रही है, ये पता नहीं बीए कर रही है कि बिया कर रही है। 3 बजे कौन चेक करने जा रहा उसके कमरे में? बुरा मत मानिएगा, ये बात उस दिन सच्ची लगेगी जिस दिन बेटी मुंह पे कालिक पोत जाएगी। एक एक लम्हों पे नजर रखो, एक एक मिनट पे मरा जा रहा। मैं जान दे दूंगा मौलाना, बिया उससे ना हुआ तो वो हो गया तो बेटे वैसे मर जाएगा, हो गया तो वैसे मर जाएगा। इसलिए लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज करो। ये बाप का सपना है तुम्हारे, ये माँ का ख्वाब है तुम्हारी। जब तुम पैदा हुए थे बाप ने खुशियां मनाई थी, तुमने शूर की दहलीज पे कदम रखा, तुम्हारी छठी मनाई गई, तुम्हारा बर्थडे मनाया गया, तुम स्कूल गए, तुम्हारा तालीम का दिन मनाया गया, तुमने हाई स्कूल पास किया, बाप ने जश्न मनाया, तुमने MA BA किया, बाप जश्न मनाता रहा। अल्लाह अकबर। जब तुम जवान हुए उसका ख्वाब था कि बेटे के लिए दुल्हन मैं तलाश करके लाऊंगा, लेकिन बेटा कहता बना मैं अपनी पसंद से देख के लाऊंगा। तुम्हें क्या पता दुल्हन कैसी होनी चाहिए? ये तो हम लोग जानते हैं, नए दौर
के लोग हैं ना, हमें पता बीवी कैसी होनी चाहिए। हैरत होती है जिस बाप ने 40 साल एक औरत के साथ गुजार दिए, उसे नहीं पता बीवी कैसी होनी चाहिए। ये 2 घंटे दीवार से लग के बात करता रहा है, इसे पता है बीवी कैसी होनी चाहिए। इसने 3 घंटे दीवार से लग के गुजारे हैं, इसे पता है बीवी कैसी होनी चाहिए। नहीं प्यारे, नतीजा देख लो, चाहे वो दिल्ली का केस रहा हो, चाहे वो मेरठ का केस रहा हो, चाहे वो आपके फतेहगढ़ का केस रहा हो, एक एक केस का हाल ये है कि हमारे ही बोए हुए कांटे हमें चुभ रखे हैं। खुदा के वास्ते बदलो अपने आप को, बाप को इज्जतें दिया करो, बाप की कदर किया करो, यहाँ भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब रहोगे। आज बीवियां कंट्रोल से बाहर है क्योंकि तुमने अपनी औकात भुला दी है। बीवियां तुम्हारे मुंह पे थूक के जा रही है क्योंकि तुम अपने आप को शौहर साबित न कर सके। कर भी कैसे सकते थे, क्योंकि पहले की दिन से तुमने गुलामी की है। बदलो अपने तरीके, बदलो अपने किरदार को। और बेटियां वो मत लाओ जिनके कलम में ताकत हो, बेटियां वो लेकर के आओ जिनके खुदा ने कदम में ताकत रखे, कदम में जिनके ताकत हो। हम कहते डिग्री कौन सी, कहते मौलाना बेटी जरूर पढ़ाऊंगा। मैंने क्यों पढ़ागा भाई? कह रहा जो भी आवे ये पूछा है कौन सी डिग्री है, मैंने पढ़ा ले भाई। हमारी कौम कोई नहीं पूछती कुरान आता है कि नहीं। एक तो सास इतनी खुश हुई, उसने फोन करा, मौलाना तो बहुत अच्छी आई। मैंने क्या हुआ कि कुरान पढ़ रही है इसमें। मैंने लोहे से ताज्जुब हो गया, जबकि हर बेटी को कुरान पढ़ना चाहिए था, हर बेटी को। आज बहू घर में कुरान पढ़ ले तो ईद होती है जैसे कि 30 दिन के बाद ईद का चांद निकल आया, लेकिन नहीं है बहू कुरान पढ़ने वाली। हाँ, जब से कुरान आया रखा ही रखा है। बदलो अपने आप को, बदलो अपनी सोच को। हमारे एक उस्ताद थे मास्टर जुबैर सर, वो कहा करते थे बेटे जब भी सोचना बड़ा सोच लो। जामे तो रजा में जुबैर सर थे तो नसीम सर, वो कहते थे बेटे बड़ा सोचना। हम कहते थे सर क्या सोचना चाहिए? उन्होंने कहा प्रधानमंत्री बनने के सोचना। अगर पीएम ना बन सके सीएम तो बन ही जाओगे, अगर वो भी ना बन सके तो चल यार एमपी तो बन ही जाएगा, एमपी ना बन सका विधायक तो बन ही जाएगा, बोले कुछ भी ना बन सका तो प्रधान तो बन ही जाएगा। बिल्कुल निठल्ले से रहना तो प्रधान होना बेहतर है। जरूरी नहीं है सबके हिस्से में राबिया बसरिया आए, हाँ जरूरी नहीं है हर बेटी के हिस्से में हसन बसरी आए, मगर सोच अल्लाह रखो। बेटी कुरान वाली लेके आओ, कौन सी तालीम नहीं जाओ, शर्म आती है। यहाँ बाजार लगता, मेला भी लगता तुम्हारे यहाँ, मेला एक एक घर की औरत तुमने निकाल के बाजार में खड़ी कर दी। गैरत तो मर गई हमारी। बुरा मत मानिए, मैं मजारों का दुश्मन नहीं हूं, अपने तरीकों का दुश्मन। एक मजार पे कारी नसीम गया तो वो घुटने से घुटना जोड़ के बैठा औरतों से और पूछा बता क्या परेशानी है। ऐसे डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों को जो मुजाबिरों के पास बेटियां भेजते हैं इलाज के लिए। बिल्कुल ही गैरत मर गई, ऐसे लोगों के हवाले बेटियां कर दी। कहां गए हम, किस जगह गए हम? कभी भी ने चादर मानी थी, अच्छा जी इसकी चादर मजार पे पूरी होगी। औरतों की ये नजरें, चादर, भगोने, पतीले, ये करना। अल्लाह मेरा काम कर दे मैं तेरे लिए 3 रोजे रखूंगी, अल्लाह मेरा ये काम कर दे मैं तेरे लिए कुरान पढ़ूंगी, अल्लाह मेरा ये काम कर दे मैं हुजूर पे 1000 बार दुरूद पढ़ूंगी। ये नजर क्यों नहीं मानती? कलियर की चादर ही क्यों मांग रही है? शोहर भी मजबूर है, अगर ना गया ना तो दे दौड़े पे दौड़ा, दौड़े पे दौड़े पड़ जाए, वो भी लिए भाग गया। भाई खुदा के वास्ते बचा लो कौम को, बचा लो। सीधे जरा सच्ची बात बताओ, सबसे अच्छी जगह क्या है दुनिया में? बोले सारे मस्जिद। अभी नहीं बोल रहे हैं आप लोग, कौन सी जगह है? कहीं हिस्सा तो नहीं है इनकम में उधर की, तो बोल क्यों नहीं रहे? सबसे अच्छी जगह मस्जिद, सबसे बुरी जगह बाजार। ठीक है जी, कर जाओ। सबसे अच्छी जगह मस्जिद है। लेकिन ये बताइए मस्जिद में करने क्या जाते हैं हम लोग? सारे बोले हैं, जो जाते हैं वही बोले हैं नमाज के लिए। अब आधे लोग रह गए थे, नमाज के लिए जाते हैं ना मस्जिद में, मगर इस्लाम औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं दे रहा। क्यों?
ताकि उसकी इज्जत महफूज रह सके। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। जो मजहब बेटी को मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता, उसकी इज्जत की हिफाजत के लिए वो मजहब बेटियों को मजार पर जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मुजाबिरों के चक्कर लगाने की इजाजत कैसे दे सकता है? मजारों पर बैठ करके तोड़े डालने की इजाजत कैसे देगा? और खुदा के वास्ते बेटियों का ख्याल रखा करो, इन्हें घर से ना निकलने दो। अगर निकले तो मुकम्मल पर्दे के साथ निकले, हया के साथ निकले। देखने में लग जाए कनीज़े फातिमा गुजर के जा रही है, मुस्तफा जाने रहमत की बेटी की कनीज जा रही है। बदलो अपने तरीके और बेटियों को 5 स्टार ना बना, अगर बनाना है कनीज़े अहमद मुख्तार बना के दे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बेटी रुखसत होती है, आने वाली है, बीवी होशियार रहियो। कारी नसीम साहब, मुझे नहीं पता तुम्हारी निदा फातिमा का क्या हाल है, मगर इतना जानता हूं आज की रुखसती का ये आलम है। आज की रुखसती का आलम ये हजरत, बेटी गाड़ी में बैठती है तो कान में कहती फिक्र मत करिए, कारी नसीम कुछ कह दें फोन कर दिए। मतलब कोई भी दूल्हा हो, मैंने सैंपल के तौर पे इनका इसे मिसाल के तौर पे एक नाम लिया। बेटी रो क्यों रही है? कोई बात थोड़ी है, फोन तो है ही तेरे पास, फोन तो है ही, कोई बात हो ना, फोन कर दिए, चाबी लगी है, लल्ला आगा 2 मिनट में केस सुलझा दे। जो ये करते हैं ना, वो बेटियों के घर बर्बाद करते हैं। पहली बात कान खोल के, बेटियों के घर बर्बाद करते हैं। कभी बेटियों से ये मत कहना हम हैं, वो कहना जो मेरे हुजूर ने कहा, फरमाया था फातिमा आज के बाद मेरी फरमाबरदारी तुम पे लाजिम थी आज तक, आज के बाद तुम पे अली की फरमाबरदारी लाजिम। ये मेरे हुजूर ने अपनी बेटी से कहा था। आज हम कहते आज के बाद तू शोहर के जिम्मेदारी है, शोहर की मर्जी से तुझे चलना। लड़ जाते हैं, लो जी बेटी हमारी चलेगी तेरी, हाँ बेटे उसी की चलेगी, इसलिए कि वो शोहर हो चुका है। और बेटियों को सबक देना, बेटी पराए घर जा रही है, कभी हुकूमत का इरादा मत करना, वहां जाके लोगों की खिदमत करना। अगर तेरी खिदमत पसंद आ गई तो अल्लाह बदले में तुझे हुकूमत अता कर डालेगा। ये समझाओ बेटियों को, लेकिन हम नहीं समझाते। हम ये कहते हैं आ जागा लल्ला, आ रही हूं बे, देख लूंगा तुझे भी। आया वो तो शोहर है, गोली मार दो उसके, उसने कह दी ना तलाक, कोई बचाने वाला नहीं है फिर तेरी बेटी को। ये याद रखना, वो शोहर है, उसके मुंह से अगर निकल गया ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए बेटियों को अच्छी तालीम दो। अल्लाह अकबर। किरदार देखो, इस्लाम का किरदार देखो तो सही। फोन करके कहता तुमने लल्ली भेजी नहीं, अभी तक आई नहीं, लल्ली आ जा, दिल कर रहा देखने। तो लल्ली ने उठाया बैग चली गई। लल्ला बाहर मजदूरी कर रहा है, खून पसीना कमा के लल्ली के लिए कमा रहा है, और लल्ली को फुर्सत नहीं है शोहर किधर है क्या है, बाप के घर जाके बैठ गई। ये तरीका इस्लाम ने नहीं दिया। एक दिन मेरे हुजूर ने 4 दिन हो गए सैयदा फातिमा ज़हरा को नहीं देखा। तशरीफ लेके आए सैयदा की चौखट पे, दरवाजा खटखटाया, आवाज आई मन दक्कल बाब। दरवाजा किसने बजाया? फरमाया अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, बेटी मैं तुम्हारा वालिद मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ। हजरत फातिमा ज़हरा कहती है अब्बा अंदर तशरीफ ले आइए। हुजूर तशरीफ लाए, फरमाते हैं बेटी कई दिन हो गए थे देखा ना था, मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। अल्लाह अकबर इतना कहना था। हजरत फातिमा ज़हरा कहती हैं अब्बा जी आपका हर हुक्म मेरी आंखों और मेरे सर पे है, लेकिन अभी अली घर में नहीं है। अल्लाह अकबर इतना सुना। मेरे हुजूर फरमाते हैं अगर अली घर में नहीं है चलो तब तक मैं इंतजार कर लेता हूँ। हुजूर एक कोने में बैठ गए, थोड़ी देर गुजरी है, हजरत अली आ जाते हैं। जैसे कि हजरत अली आए हैं कहते फातिमा कहा जी क्या हुजूर आए थे? का कैसे पता चला? का घर की महक बता रही है, मुस्तफा आए हुए हैं, खुशबू बता रही है, आका आए हैं। का हाँ अली आए तो गए। का किधर है? का वो बैठे हुए हैं। हजरत अली दौड़े तो जानू बैठ गए। या रसूलुल्लाह कैसे जहमत की है? काली बेटी को बुलाने के लिए आया था। या रसूलुल्लाह फिर का तुम नहीं थे तो तुम्हारे इंतजार में बैठ गया। हजरत अली की आंख में आंसू आए, कहने लगे आका फातिमा भी तुम्हारी है, अली भी तुम्हारा है, पूछने की क्या जरूरत है? हाथ पकड़ के ले जाते, अली की जरूरत न थी, जो कह देता क्यों गई थी। मेरे आका फरमाते हैं ए अली बात तो सच है, मैं चाहता तो लेके चला जाता, लेकिन हकीकत ये है अगर आज मैं शोहर की मर्जी के बगैर फातिमा को ले जाता तो कयामत तक हर आने वाली औरत दलील बनाती और कहती अगर फातिमा अली के बगैर जा सकती है तो मैं भी शोहर के बगैर जा सकती। है क्या बात है, क्या बात है, बेशक हक बात है, हक बात है। ये नबी की बेटी है,
तेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ, क्या औकात है तेरी बेटी की? कसम खुदा की वो बेटी है दामन निचोड़ते तो फरिश्ते, ये उनकी हया। और वो है खुदा के वास्ते अपने घरों के हालात बेहतर करो। बेटी से समझा दो कि शोहर की मर्जी के बगैर कदम नहीं निकालना। आज हमारी गुफ्तगू पे आलिम एतराज नहीं करते, जाहिल एतराज करते। जाहिल। कल हो सकता है मजमे में से कोई बंदा ऐसा जिसे अलिफ से बे ना आता हो कि यार ये अम्मा तो नई बात बताता चला, किस किताब में लिखा, कह दो ना अल बिदाया वन निहाया, तो इसे चक्कर आ जाए ये कौन सी किताब है जी? मन के नहीं, तामीर अदब से पहले हिस्से के बाद का हिस्सा है और दूसरे हिस्से से पहले का हिस्सा है, यही सोच के बैठा है। हाँ, बड़ा बड़ा जाहिल गुबड्ड पड़ा, वो पूछ रहा हवाला दो। भाई बदलो, हुजूर का किरदार अपनाओ, हुजूर का किरदार अपनाओ। मेरे हुजूर ने किस तरह जिंदगी, अल्लाह अकबर। एक दिन ना, और तुमसे भी गुजारिश है, घरों में झगड़े होना ऐब की बात नहीं है, झगड़े होते ही रहते हैं, लेकिन झगड़ों को बरकरार रखना ऐब की बात है। ये मेरी बात याद रखना, झगड़े होना बुरी बात नहीं है, झगड़े बाकी रखे जाएं ये बुरी बात है। झगड़े हो जाएं तो खत्म कर लिया करो, बैठ करके डिस्कस कर लिया करो, समझौता कर लिया करो, कभी खुद को समझाओ, कभी सामने वाले को समझाओ। ऐसे जिंदगी गुजरती है। अगर अटल हो जाओगे ना किसी एक जगह पे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी जिंदगी। फिर फांसी लगाओगे, फिर फांसी लगाओगे। हजरत अली, हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा में अनबन हो गई। मियाँ बीवी के रिश्ते झगड़े हो जाते, हाँ, मियाँ बीवी के झगड़े। और हम बिला वजह माइक पे नहीं कहते, अल्लाह का शुक्र है प्रैक्टिकल भी हमारा यही है। अल्लामा अबरार साहब हमारे बहनोई बैठे, आगे पीछे हमारे किसी भी बहनोई से आप पूछ लें, हमने अपनी बहन की हिमायत किसी बहनोई से की। वो मालिक है, तू जान, तेरी मर्जी है। हमारी जहां तक जिम्मेदारी थी हमने निभाई है, और जहां तक रहेगी निभाई। तुम्हें अपना घर चलाना है, हमें मतलब नहीं। तुम चाहो तो आग लगा लो, तुम चाहो तो जन्नत बना लो, लेकिन दर्द होता है फिर भी। हजरत अली, हजरत फातिमा में